हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो चलो आज हम क्या करते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। डिराइव एन इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन विच शो रिलेटिव बिटवीन टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। हमें कौन से रिलेशन की आज बात करनी है? तो कि टोटल प्रेशर को P कहेंगे एंड मोल फ्रैक्शन को हम X कहेंगे। ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब दोनों वोलेटाइल है दोनों वोलेटाइल है। एंड एक्सप्लेन इट प्लॉटिंग ग्राफ, उसको प्लॉट ग्राफ में भी हमें देखना है। तो चलो देख लेते हैं टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है एंड दोनों वोलेटाइल है। तो चलो सपोज इन बाइनरी मीडियम, बाइनरी मतलब दो ही कंपोनेंट लेने हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया है, तो एक है सॉल्वेंट, उसके अंदर एक सोल्यूट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट में हम क्या ले लेते? वाटर ही ले लेते, जल्दी से। बाइनरी है ना, तो दो ही लेने हैं और साथ में वोलेटाइल लेना है। तो वोलेटाइल में हम ऐसा कोई कंपाउंड लेंगे जो जल्दी से क्या वोलेटाइल हो जाता है, ऐसा सोल्यूट ले लेते हैं। सोल्यूट में हम देखें तो दो ऐसे, वाटर तो एक ऐसे है, साथ में हम NaCl लेंगे तो NaCl है वो वोलेटाइल नहीं हो रहा है, तो वो हम नहीं ले सकते। मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो। अब उसमें अल्कोहल या तो हम एसीटोन ले ले उसके साथ। अब देखो एसीटोन है वो ऑर्गेनिक है, बट वो यहाँ पे मिक्स होता है तो वो ले सकते हैं, बराबर है। तो ऐसे वोलेटाइल को लेना है कि जो जल्दी से वोलेटाइल होते। तो यहाँ सपोज बाइनरी meaning volatile solution component 1 and component 2 is a present, their mole fraction is x1 and x2। x1 हम किसको कहेंगे? solvent को, and x2 solute को कहेंगे। their vapor pressure of P1 and P2, क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे? P1 and P2। अब देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure, each component of solution is directly proportional to mole fraction H। हेनरीज एंड राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था और हेनरीज ने क्या कहा? दोनों ने सेम ही कहा था कि उसके मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल है उसके पार्शियल प्रेशर, मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल जो उसका प्रेशर होगा, तो स्टार्टिंग में उसका प्रेशर, दिस इज पार्शियल प्रेशर, और देन उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे तब हमें मिलेगा टोटल प्रेशर। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है? कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 इन दोनों का खुद का भी एक प्रेशर होगा जब अलग अलग होंगे, तो इसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे, इसको भी पार्शियल प्रेशर खुद का, और दोनों का जब मिक्स होगा तब उसका प्रेशर अलग होगा, तो वो दिस इज पार्शियल प्रेशर। तो चलो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 का अलग अलग होगा जब वो अलग होंगे, तो बराबर है। तो फॉर कंपोनेंट 1 के लिए P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, बराबर, उसका पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर होगा। तो P1 इक्वल टू ये जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर होगा, और उसमें क्या दिखेंगे? पार्शियल प्रेशर, स्टार्टिंग का प्रेशर हमें दिखेगा जब वो अकेला होगा तब। तो P1 एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, P1 नॉट, जो इसको हमने कांस्टेंट लिया, दिस इज कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल की साइन निकालते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट कौन सा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मिक्स नहीं किया हुआ है तब का। अब मैंने दोनों को अलग अलग ऐसे लिया है, फिर एक दूसरे में मिक्स करेंगे तब का जो प्रेशर होगा स्टार्टिंग का वो ये दिस इज इनिशियल दिखाता है। ये जो ऊपर का हम डिग्री बताते हैं ना उसको इनिशियल भी कहते हैं। देन उसको सिमिलरली, चलो उसके बाद P2 is proportional to, sorry P2 यहाँ पे P2 is proportional to X2, तो P2 equal to P2 का इनिशियल X2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जब प्योर नहीं होता है तब की बात कर रहे हैं, प्योर कंपोनेंट, बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू टोटल प्रेशर, अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब ये दो कंपोनेंट दो थे उसको मैंने मिक्स कर दिया एक दूसरे के अंदर, तो अब मिक्स हो गए, तो अब प्रेशर जो मिलेगा उसको क्या मैं बोलूंगी? टोटल प्रेशर बोलूंगी, क्योंकि अभी तक दोनों अलग अलग थे, दोनों वोलेटाइल है, दोनों मैंने
ऐसे ही कवर करके रखा था उसके ऊपर। अब ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेंट विल बी द सम ऑफ पार्शियल। अब जो पार्शियल प्रेशर होगा मेरा वो सम होगा, पार्शियल प्रेशर का एडिशन होगा। दिस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले जो पार्शियल प्रेशर था वो में इंडिविजुअल था, अब दोनों को जब मिक्स करा तो मेरा जो पार्शियल प्रेशर मुझे दिखेगा वो सम दिखेगा, मतलब एक दूसरे का एडिशन दिखेगा, बराबर ना, कंपोनेंट का, सॉल्यूशन का। नेक्स्ट, तो मेरा टोटल प्रेशर क्या दिख रहा है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पे P टोटल इक्वल टू, ये जो हमने लिया था आगे आया था ना हमारा, P1 इनिशियल x1 एंड P2 इनिशियल x2, जिसको हम 1 कहेंगे। बट हमें पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट के उसका एडिशन 1 होगा। तो x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, पुट इन इक्वेशन 1, बराबर है। तो इसमें रखेंगे इसकी जगह 1 माइनस x2 P1 नॉट, x2 P2 है ही हमारे पास, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते P1 x2 P1 x2 P2 नॉट। सो P1, यहाँ से P1 को कॉमन निकालती हूँ, P1 प्लस x2 P2 माइनस P1। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत इजी। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो x2 यहाँ पे एंड P2 माइनस P1, क्लियर है। तो ये फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम इक्वेशन, क्लियर है। फर्स्ट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन, बराबर है। क्या बोल रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर इसके अकॉर्डिंग दिया है कि टोटल वेपर प्रेशर है P, बराबर है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। यहाँ पे x2 का है, अगर मैंने x2 को x1 को यहाँ पे लिया, उसकी जगह x2 लूंगे तो कोई भी एक मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बोल रहे हैं कोई भी एक मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। उसका जो हम प्लॉटिंग करेंगे तो वो लीनियर मिलेगा, अकेले एक एक का इंडिविजुअल करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट का लीनियर मिलेगा हमें, मतलब सेम थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, उस तरह से मिलेंगे, ये बोल रहे हैं। साथ साथ में ये कह रहे हैं कि डिपेंडिंग on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, total pressure over the solution decrease or increase with the increase of the mole fraction component 1। मतलब कोई component 1 लिया है, कोई component 2, जिसको भी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट में लिया है, तो वो जब इंक्रीज करेंगे तब उनका मोल फ्रैक्शन भी, मतलब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे। मतलब कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है, अब देखो सॉल्यूशन में मैंने कंपोनेंट ज्यादा ऐड किए यहाँ पे, तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा, मोल बढ़े तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। ये बोल रहे हैं कि उसका प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने कंपोनेंट ज्यादा ऐड किए हैं तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, तो प्रेशर बढ़ेगा मेरा, क्लियर है। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने यहाँ पे एक ऐसा प्लॉटिंग करा है। प्लॉटिंग वैसे देखा जाए तो बहुत ऐसे डिटेल में उन्होंने नहीं समझाया, फिर भी हम प्लॉटिंग करते। देखो प्लॉटिंग को दो साथ में बनाया हुआ है, यहाँ पे दोनों को साथ में देखा है। अब यहाँ पे लेंगे हम मोल फ्रैक्शन, प्लॉटिंग में देखते हैं, यहाँ पे लेंगे मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे देखेंगे वेपर प्रेशर। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में किसके मोल फ्रैक्शन में किसके मोल ज्यादा करे, मान लो मैंने x1 कंपोनेंट के मोल ज्यादा करे, मतलब 1 मोल रखा, और x2 को मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, x2 मतलब सॉल्यूट कुछ भी चेंज नहीं करा, सॉल्वेंट के मैंने मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिए, है ना थोड़ा। तो स्टार्टिंग में ये दिखेंगे ना मुझे, मतलब इंडिविजुअल करते थे, देन उसके बाद टोटल करते थे, पहले इंडिविजुअल का है, तो इंडिविजुअल का ये है x1 है, x2 मेरे पास मिक्सिंग में मिक्स किया ही नहीं है, तो उसका मोल फ्रैक्शन अकेले का, सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा रहता है जब अकेले होता है, मतलब वाटर है वोलेटाइल करता है, पर जब इसके अंदर और कुछ ऐड करूंगी तो उसके वोलेटाइल का जो उसकी स्पीड होगी ना वो कम हो जाएगी। तो उसका अभी देखो पार्शियल प्रेशर क्या मुझे मिल रहा है, P2, बराबर, इसको कहेंगे
P2, इसको P2 कहेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पे मेरा सिर्फ x1 मतलब कंपोनेंट मेरा सोल्यूट का सॉल्वेंट का 0 है, सिर्फ एक x2 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल मतलब कि कितना मोल फ्रैक्शन लेता है, ओनली सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे यहाँ पे ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बराबर, जो मैंने यहाँ पे ले, तो इसको हम कहेंगे P1 मतलब ये दिख रहा है किसका, मेरा, तो कि ये पार्शियल प्रेशर जब दिखेगा मुझे सिर्फ सॉलिड का, बराबर। अब मुझे दिख रहा है वो क्या है, टोटल प्रेशर P, क्योंकि P टोटल है वो किस तरह से होगा, P1 प्लस P2, तो वो मेरा ग्राफ इस तरह से बन रहा है, दोनों को मिक्स कराइए। तो ये है फर्स्ट, ये है, ये सेकंड है, ये दिस इज थर्ड, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन का फिगर। तो ऐसे उन्होंने अकेले अकेले समझाया होगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता, पर इन्होंने दोनों का प्लॉटिंग एक ही में कर दिया है, तो हमें भी एक ही में कर दिया है, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि उसने क्या समझाया है प्लॉटिंग में, चलो देखते हैं। अब देखो देखो हमने जो प्लॉटिंग करवाई, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन हमें क्या बता रही है पॉइंट का, तो कि x1 x2 बता रहा है, एंड टोटल जो है वो थर्ड लाइन दिखा रही है, यहाँ पे 1 एंड 2 एंड दिस इज थर्ड लाइन टोटल दिखा रही है जब मैंने मिक्सिंग को करा हुआ। मिनिमम लाइन है P1 में बता रहे हैं, मैक्सिमम लाइन P2 में हमें बता रहे हैं। मैक्सिमम लाइन दोनों कंपोनेंट जब वोलेटाइल होते हैं तो P1 जब टोटल कर P1 लेस देन P2 होता है, the composition of vapor phase is equilibrium with the solution determined by the partial pressure of component, बराबर है। अब देखो कंपोनेंट अगर दोनों का मतलब मैंने तो बाइनरी सॉल्यूशन लिया, अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं लेती हूँ, बराबर है, और दो ज्यादा अभी हम कंपोनेंट ले लेते हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अभी जो मैंने किया हमने किया वो तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन में करा है, पर मान लो ज्यादा ले लिया तो हम क्या करेंगे कंपोनेंट, तो उसको हम y1 एंड y2 को मोल फ्रैक्शन से हम प्रेजेंट करेंगे, कंपोनेंट 1 एंड 2 ये अभी लिया है तो 1 एंड 2 तो करेंगे, एंड डाल्टन्स लॉ को भी अप्लाई करेंगे, P1 इक्वल्स टू y1 टोटल, P2 इक्वल टू y2 टोटल, तो जनरल इक्वेशन में Pi yi P टोटल लिखेंगे। अब देखो I का मतलब क्या होता है, तो कंपोनेंट 1 2 3 4 जितने भी हम ले उसको ले सकते हैं। तो ये था हमारा प्लॉटिंग, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से प्लॉटिंग को, क्योंकि ये प्लॉटिंग तो हमें पूछते हैं एग्जाम में, बट स्टूडेंट्स ये जो पूछते हैं ना इसमें ये जो हमने कैलकुलेशन जो बताई ना स्टार्टिंग में, जो ये कैलकुलेशन हमारी थी ये सारी की सारी ये बहुत पूछते हैं, यहाँ तक पूछते हैं, ये जो हमारी कैलकुलेशन ये थी ना ये ज्यादा पूछते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से करने है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ही अच्छे से हमें करना है। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट करना है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आप हमें इसको फिर से करवाइए, एक बार और इसको डाउट क्लियर करें, कुछ भी है, बट हमारी जो सीरीज इस तरह से चल रही है कि आपको इसमें ट्यूशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड ले रही हूँ स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का, और किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वो भी साथ में ले रही हूँ आपके लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए और पूछते भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।